फातिमा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि हम देखते हैं नौमौलूद बच्चों की दस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा अमवात होती है, जो मेन कॉज है वो क्या है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो उसमें मेन कॉज जो है ना, देयर एक्चुअली मल्टीपल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दौरान हमल ही वालदा फेस कर रही होती हैं। तो हमारी एंटीनेटल केयर भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद दौरान पैदाइश बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर में पैदा होना जिसके अंदर आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपने ये नहीं देखा कि ट्रेंड पर्सन है जो बर्थ अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको कोई ट्रेनिंग मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। देन उसके बाद बच्चे के पैदाइश के बाद का जो मरहला है, उसमें जब आपने कॉर्ड कट की है तो आपने क्या इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन थे जिससे आपने कॉर्ड कट की है या नहीं की है, इससे भी फर्क पड़ता है। यस, ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्योंकि जब एक बेबी पैदा होता है तो दे आर वेरी वल्नरेबल। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनकी हर चीज़ दे आर गोइंग टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स। तो उस टाइम पे दे नीड लॉट्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड देन इसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों की अमवात का बनते हैं बायस। जैसा कि कुछ मैंने बहुत सारी माओं को सुना है, चाय पिला दी बच्चों को पैदा होने के फ़ौरन बाद। जी जी, ठीक है। फिर आपने ये दूध नहीं पी रहा था तो हमने गाय का दूध जो है उसके अंदर सौंफ डाल दी या उसके अंदर कुछ खाने वाली चीज़ डाल दी और वो पिला दी। माँ का दूध ना देना, मतलब माँ का दूध इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन a newborn baby can get. It's the best thing ever that can happen to a baby. लेकिन वो ना देना बहुत सारी वजूहात की वजह से, फैमिली प्रेशर्स एंड व्हाट नॉट, तो उससे बच्चे को जो है वो ना देना, उससे उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी और उससे उसको क़ुव्वत मुदाफ़अत भी नहीं मिलेगी। मदर्स को फीड नहीं आती, वो इस चीज़ में बहुत परेशान होती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, उसके लिए जो है ना, देयर आर हेल्पर्स, मतलब ट्रेन पर्सनल होते हैं जो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। ऐसा नहीं होता कि किसी माँ को दूध ना आए। अच्छा, दैट वुड बी लाइक मे बी 1 in a million जिनको जेन्युइनली मसले होंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने जो चीज़ करनी होती है, आपने ये करना होता है कि आपने मदर को इनकरेज करना होता है कि लैच करे। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम ये किया जाता है, स्किन टू स्किन किया जाता है माँ के साथ बच्चे को। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आप हॉस्पिटल में डिलीवर होता है, उसको नर्सरी में ले जाते हैं, थोड़ी देर तक आपको देते हैं। माँ को भी बहुत अरसे बाद, कोई 2-3 घंटे बाद मिलता है। आई वर्कड इन आयरलैंड और वहाँ पे ये होता था कि इवन सिजेरियन सेक्शन हुआ है एक मदर का तो भी स्किन टू स्किन होता ही है। ठीक है, तो दैट क्रिएट्स द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड द चाइल्ड। डॉक्टर फातिमा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। डॉक्टर ज़ैनब, आप ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा कह लें जानलेवा साबित होती हैं, ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की? न्यूबॉर्न बेबीज़ में सबसे पहले तो जैसे यही बात की जा रही है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं। कम से कम पहले 5 से 6 महीने बच्चे को सिवाय माँ के दूध के या फॉर्मूला मिल्क के कोई तीसरी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, खजूर भी दे रहे होते हैं गुट्टी के तौर पे, शहद भी दे रहे होते हैं, तो बहुत और खजूर भी मैंने देखा है कि फिर उसको देने के जो तरीके हैं वो बहुत गलत हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा है, वो वूम में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड प्लेस थी वो, जहाँ पे था, जहाँ पे कोई जर्म्स नहीं थे, कोई जो है वो अटैक नहीं था किसी भी चीज़ का। एकदम से जब आप उसको दुनिया में लेकर आए हैं तो लाते ही सबसे पहला तो एक तो ये कि वो स्किन टू स्किन नहीं हो रहा। दूसरा, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स में रिवाज है कि इतने सारे लोगों का जमा हो जाना, जर्म्स उसको लगाना और डिफरेंट हाथों में बच्चे का जाना, किस करना, साफ हाथों से उसको टच ना करना, और फिर उसके बाद उस बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना जहाँ पे वो बेचारा मुश्किल फील कर रहा और हमें वो चीज़ें रियलाइज़ भी नहीं हो रही होती। फिर उसके ऊपर से ऐसी चीज़ों का इंट्रोडक्शन जैसे शहद हो गया, खजूर हो गई, फिर उसको अपने मुंह में चबा कर उस बच्चे को दिया जाना। भाई आपके मुंह में इतने सालों के जो जर्म्स और वो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, वो आप एक न्यू बॉर्न को एग्जैक्टली ऐसे ही करा रहे हो इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4-5 मंथ्स में या 6 मंथ्स तक बहुत सारे बच्चों को डायरियल इन्फेक्शंस, ये चीज़ें अगर कॉज हो रही होती हैं या बहुत सारी, अच्छा फिर डायरियल इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसमें उनकी हाइड्रेशन का ख्याल ना रख पाना। आई हैव सीन सो मेनी पीपल के जो माएँ हैं वो बच्चों को इसलिए भी जो है वो ORS या पानी आफ्टर 6 मंथ्स भी नहीं दे रही होती, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि नहीं जी नहीं, दूध तो पी रहा है तो बिल्कुल ठीक है, अभी इसका डायरिया ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन और एक प्रॉपर वे के साथ लेके चलने की जरूरत है। तो हम पहले डॉक्टर फातिमा, सिंस यू बीन इन आयरलैंड, आप जैसे अभी बता रही थी, तो ये जो प्रैक्टिसेस अभी ज़ैनब भी जिन चीज़ों का जिक्र कर रही हैं, ये तमाम प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में हैं,
मतलब जो बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, और या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो माएँ हैं वो उनका ऑल रवैया ओवर द वर्ल्ड, जहाँ एशियंस है वहाँ ये सब। बट द थिंग बहुत इज अच्छा जवाब जी, दिया। एक मैं आपको ये बता दूं कि सुक्रोज इज बेसिकली अ शुगर फॉर्मुलेटेड, हमारे पास नर्सरीज में यूजुअली होते हैं। जब भी हमने कोई प्रोसीजर करना होता है न्यू बॉर्न्स के ऊपर, तो वी गिव देम सुक्रोज व्हिच इज बेसिकली शुगर वाटर। ठीक है, तो वो सुन्नत भी है कि जो गुट्टी वाली चीज थी, और उसके अंदर यही था कि सिर्फ कुछ मीठा टच किया हुआ था टू सूद द चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो उसको उसी तरीके से अगर हम फॉलो करें, और जिस तरह शहद है, जिस तरह शहद है ना, शहद से नहीं, बिकॉज शहद 1 ईयर से पहले बच्चों को आपने नहीं देना होता, बिकॉज उसके अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो बच्चों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए वो आपने अवॉइड करना होता है। इसके अलावा जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन चिल्ड्रन अंडर 5 या अंडर 1, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं, इट इज डायरिया एंड निमोनिया। तो अब डायरिया के लिए भी वैक्सीनेशन मौजूद है, रोटा वायरस वैक्सीन जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, एंड निमोनिया से बचाव के लिए भी वैक्सीनेशन मौजूद है हमारे EPI स्केड्यूल में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन एज वेल। तो आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएंगे तो आप एक्चुअली उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग भी कर रहे हैं, और दूसरा आप उनको सेहतमंद जिंदगी भी अच्छा दे रहे डॉक्टर हैं। साहबा, जो हम फार्मूला मिल्क की जानिब जाते हैं, मजबूरन हमें जाना ही पड़ता है, मोस्टली हमने यही देखा है, तो इस सूरत में कितना खतरनाक है, इससे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे खतरात हैं जो मुरतब होते हैं सिर्फ फार्मूला मिल्क देने से? अच्छा, फार्मूला मिल्क का ये है कि देखिए अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एडवोकेसी कैंपेन्स चल रही हैं, हर जगह, पाकिस्तान में भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए। जी हाँ। वो इसलिए क्योंकि देखें, सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन था कि माँ का दूध नहीं आता, जो शुरू में माँ का दूध फॉरन फर्स्ट डे होता है, उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, येलो कलर का होता है और बहुत थोड़ी सी मिकदार में होता है। लेकिन एक बच्चे को, जो नौमौलूद बच्चा है, उसको 5 to 10 ml मिल्क ही चाहिए है। ठीक है, एंड 5 to 10 ml इज जस्ट 2 tablespoons। ठीक है, अब उसको चाहिए ही इतना है। आप जब उसको बॉटल से 1 आउंस पिलाते हैं जबरदस्ती, आप क्या करते हैं, आप उसके स्टमक को स्ट्रेच कर देते हैं। जो जैसे गुब्बारा है, उसकी इलास्टिसिटी अगर हम स्ट्रेच करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे पानी या हवा से उसको हम स्ट्रेच करें, तो वो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। द सेम इज व्हाट हैपेंस विद योर स्टमक। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।